पंजाब बिल्डिंग रेगुलेशंस 2026 का मसवदा तैयार कर लिया गया है। शहरों की बेहंगम तामीरात रोकने के लिए सख्त फैसले किए जाएंगे। इस हवाले से अपडेट करेंगे अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली रामे। बिल्कुल, पंजाब में बिल्डिंग रेगुलेशन 2026 का एक नया मसवदा तैयार किया गया है और इसके लिए हुकूमत को भी ये मसवदा पेश किया गया, जिसमें अब बिल्डिंग लॉज जो है वो इस कानून के मुताबिक बनाए जाएंगे। यानी किसी ने अगर दुकान भी बनानी है, घर भी बनाना है या कोई कमर्शियल इमारत बनानी है तो इस कानून को फॉलो करेगा। अब ये कानून है कि इसके लिए शहरों में जो बेहंगम तामीरात है उसको रोकना है और शहर में कहाँ तक फैलेंगे, नई हदें मुकर्रर की जाएंगी और इसके साथ ही ज़राई और कुदरती ज़मीनें जो है वो तामीरात से महफूज रखने की तजवीज़ जो है वो भी इसके अंदर मसवदे के अंदर जो शामिल की गई है। और इसके लिए बताया जा रहा है कि अब हर इमारत के लिए वाज़ेह कानून होगा। घर, दुकान, स्कूल और अस्पताल सब के लिए अलग अलग असूल होंगे। बदसूरत इमारतों पर काबू पाने का भी प्लान है, यानी कि जो बिल्डिंग खूबसूरत नहीं दिखती उनकी रीवैम्पिंग के लिए भी हुकूमत जो है वो इक़दाम करेगी। और ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत बाकायदा जो इन बिल्डिंग्स के मालिकान हैं उनसे उनको हदायत जारी करेगी कि वो अपनी बिल्डिंग का फ्रंट जो है उसको खूबसूरत बनाएं। और इसके साथ अहम सड़कों और बाजारों में यकसा और खूबसूरत फ्रंट जो है वो लाजम होगा, यानी कि किसी भी इमारत का फ्रंट जो है उसकी एलिवेशन खूबसूरत होनी चाहिए। बिजली की लटकी तारें और बाहर लगे एसी जो है वो खत्म करने की तजवीज़ है। आपके घर के जो फ्रंट के बाहर जो है वो एसी ना लगा हो, उसका आउटडोर शहरों में जो इश्तिहारात का जंगल जो है वो खत्म किया जाएगा और पेनाफ्लेक्स और कपड़े के बैनर्स पर जो है पाबंदी लगाई जा रही है। तो ये कुछ नई तजावीज़ है जो कि बिल्डिंग रूल्स के अंदर अब शामिल की जा रही है 2026 के हवाले से। इसमें फायर सेफ्टी का मय्यर्स वो भी शामिल होंगे। तो ये तजावीज़। बहुत शुक्रिया अली रामे। पीएनडी बोर्ड कल दाता दरबार में हाइड्रोलिक छतरियां लगाने की मंजूरी देगा। सेक्रेटरी औकाफ ये एजेंडा कल पीएनडी बोर्ड में पेश करेंगे। बात कर लेते हैं हेरिटेज ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर सीजिए, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा पीएनडी बोर्ड जो है उसकी सफाई वर्किंग पार्टी जो है कल दाता दरबार में जो छतरियां लगाने का, वो कनोपी जिसको कहते हैं छतरियां, वो धूप से जो बचने के लिए छतरियां लगाने का जो प्लान है उस मनसूबे की मंजूरी देगी। और सेक्रेटरी औकाफ जो है ये प्रेजेंटेशन पेश करेंगे और सेक्रेटरी औकाफ एहसान भुट्टा का कहना है कि इस मनसूबे पर 2.8 अरब रुपये लागत आएगी, 1.4 अरब रुपये लागत है। बाकी जो टैक्सों के पैसे हैं वो शामिल करके 2.8 अरब टोटल जो है लागत आएगी। और इस हवाले से जो है बाकायदा तौर पर कल जो है पीएनडी बोर्ड जो है इसकी मंजूरी देगा। ये एजेंडा जो है कल पीएनडी बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। जी कैसर खोकर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शालीमार बाग, महमूद बूटी और दरोगावाला के अतराफ में तजावुजात की भरमार है। रमजान बाजार, सहूलत बाजार और मॉडल कार्ड्स के बावजूद मुतल्लिका जगहों पर तजावुजात कायम है। क्या सूरत हाल है, अबू बकर शेख बताएंगे। जी अबू बकर। हाँ बिल्कुल जी, लाहौर शहर में जहाँ रमज़ान बाज़ार और सहूलत बाज़ार कायम किए गए हैं वहीं पर तजावुज़ात की भरमार भी देखने में नज़र आ रही है। मेन जीटी रोड, शालीमार बाग, महमूद बूटी, दरोगेवाला के इलाके में जगह जगह तजावुज़ात देखी जा रही हैं। मेन रोड के ऊपर कमोबेश 8 से 10 फुट तक ये तजावुज़ात माफिया है, इनकी जानिब से ये फलों की रेड़ियाँ, सब्जियों की रेड़ियाँ समेत मुख्तलिफ इकसाम के जो स्टॉल्स होने के साथ साथ चिंची रक्षा और गैर कानूनी पार्किंग भी कायम हो चुकी है, जिसके बायस इस पूरे इलाके के अंदर जो ट्रैफिक की रवानी है ये भी सुस्त रवि का शिकार है। शहरियों ने ये शिकवा किया कि ज़िला इंतज़ामिया के आला अफसरान की मिली भगत के बगैर ये तमाम जो माफिया है ये सरगर्म नहीं हो सकता। अगर हुकूमत की जानिब से सहूलत बाजार, बाजार, इतवार बाजार। जी अबू बकर शेख, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं मुख्तलिफ इलाकों में गिरा फरोशी पर हुकाम मुतहरिक हो गए। एसी कैंट, सैयदा सुंबल जावेद की बेदियां रोड और भट्टा चौक पर कार्रवाइयां जारी रही। गिरा फरोशी के मरतकब फल और सब्जी फरोशों को जुर्माने भी आयद किए गए हैं। तो मुख्तलिफ इलाकों में गिरा फरोशी पर हुकाम मुतहरिक हो गए हैं। एसी कैंट, सैयदा सुंबल जावेद की बेदियां रोड, भट्टा चौक पर कार्रवाइयों के हवाले से अपडेट करेंगे ताहिर जमील खान। जी ताहिर। जी बिल्कुल, इंतजामिया की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सहूलत बाजार, रमजान बाजार लगाए गए हैं। कुल 23 हैं। वहाँ पर शिकायत उस तरह से देखने में नहीं आ रही। इंतजाम भी ठीक है, वक्तन वक्तन हम हुकाम वहाँ का विजिट भी करें, लेकिन ओपन मार्केट में शिकायत की सामने आने पर यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर तहसील कैंट सईदा सुंबल जावेद मुतहरिक हुई हैं और
भट्टा चौक और अतराफ के इलाकों में उन्होंने कार्रवाई की है। इस वक्त हम ऐसे ही एक ठेले पर मौजूद हैं जहां शिकायत ये थी कि ग्रां सब्जी बेची जा रही है, इस पर उन्होंने कार्रवाई की। तफसील जानेंगे एसी साहिबा से ही। अच्छा मैडम बताइएगा कितनी कुल आपने कार्रवाइयां की हैं, चूंकि रमजान बाजारों के अलावा बहुत सी शिकायत थी कि सब्जी या फल वगैरह महंगे बेचे जा रहे हैं, तो कितनी आज कार्रवाइयां की है, कितने जुर्माने करने जा रहे हैं और क्या हिकमत अमली होगी कि आइंदा ऐसा ना हो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि रमजानुल मुबारक के महीने में जो डिफरेंट दुकानदार हैं या रेडी साहिबान हैं, उन्होंने आर्टिफिशियली प्राइस हाई किया है। तो जहाँ जहाँ से हमें रिपोर्ट हो रहा है, स्पेशली आज बेदियाँ रोड पे, यहाँ पे कंटिन्यूस एक मॉनिटरिंग का सिलसिला जारी है। और कल परसों जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है, हमारे तमाम PCMs जो हैं वो डिफरेंट बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ पर तकरीबन अभी तक जो टोटल हमारे फिगर्स हैं, हम 20 के करीब दुकानदार जो हैं वो उनको अरेस्ट कर चुके हैं। तकरीबन 1 लाख के करीब इधर जुर्माना हो चुका है। हर तरह की कोशिश जारी है कि जो भी हमें शिकायत मौसूल हो ओवर चार्जिंग की, उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा और किसी को भी आर्टिफिशियल प्राइस हाई करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अच्छा मैडम, एक फर्जी खरीदारी करवाई जाती है जो कि आपका अपना एक निजाम है, एक इंटेलिजेंस का निजाम भी हम उसे कह सकते हैं, जिसके जरिए बाद में आप कार्रवाई करती हैं। शहरी अगर बजाते खुद अगर ये आपके नोटिस में लाना चाहें महंगाई का, तो वो उसका क्या क्राइटेरिया है? जी हाँ, उसका क्राइटेरिया ये है कि कंट्रोल रूम स्टैब्लिश्ड है DC ऑफिस में, कि हर शहरी जिसको कोई दुकानदार महंगा देता है वो वहाँ पे अपना जो शिकायत है वो रिकॉर्ड करवा सकता है। उसमें हम विदिन 2 आवर्स उस पर एक्शन लेते हैं और उसका जो सॉल्यूशन होता है वो उसको रिजॉल्व करवा के उसको शो किया जाता है। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर तहसील कैंट हमें बता रही कि 2 घंटों के मार्जिन पर ही कार्रवाई हो जाती है। DC ऑफिस में भी कंट्रोल रूम कायम है और उसके अलावा ये खुद से भी फील्ड में मुतहरिक है और इस हवाले से कार्रवाइयां कर रही हैं। इस हवाले से कार्रवाइयां कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर। लेस्को में कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए LT स्मार्ट मीटर्स की किल्लत पैदा हो गई है। किल्लत पैदा होने से न्यू कनेक्शन और खराब होने वाले मीटर्स की तब्दीली का काम रुक गया है। शाहिद सिप्रा हमारे साथ हैं, मजीद उनसे अपडेट्स लेंगे। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में बड़े कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए LT मीटर्स की किल्लत पैदा होना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से न सिर्फ न्यू कनेक्शन के लिए स्मार्ट मीटर्स नहीं दिए जा रहे, बल्कि उसके साथ साथ वो मीटर जो खराब हुए या फिर उनको डिफेक्टिव कोड लगाया गया तो उनकी तब्दीली का काम भी मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है। जरा ने बताया है कि लेस्को के पास जब स्टॉक आया था तो उसके बाद विफाकी वजीर पावर डवीजन के हदायत की रोशनी में बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल सार्फिन थे जिनके पुराने मीटर्स को तब्दील करके जो स्मार्ट मीटर्स हैं उनकी तनसीब की गई थी, ताकि जो उनकी बिलिंग है वो कंट्रोल रूम के जरिए की जाए। लेकिन वो मीटर जब लगे तो उसके बाद अचानक लेस्को के पास स्टॉक खत्म हुआ और बहरान पैदा होना शुरू हो गया और इस वक्त वो बहरान शिद्दत अख्तियार कर चुका है। सार्फिन की बड़ी तादाद ने अपने डिमांड नोटिस जमा करवा रखे हैं, उनको ट्रांसफार्मर समेत दीगर इमलाक जो है वो दी जा रही हैं, लेकिन जो कनेक्शन में सबसे अहमियत का हामिल जो मीटर है वो नहीं दिया जा रहा और उसको पेंडिंग किया जा रहा है। इसी तरह वो सार्फिन जिनके मीटर्स खराब होने की MNT रिपोर्ट्स बन चुकी हैं, जिसकी बुनियाद पर लेस्को को वो मीटर्स तब्दील करने होते हैं, वो रिपोर्ट सामने आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक की अदम दस्तयाबी की वजह से उनके मीटर्स को तब्दील नहीं। जी शाहिद सिप्रा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। रेलवे की कार्रवाइयों के बावजूद बगैर टिकट मुसाफिरों पर काबू नहीं पाया जा सका। ट्रेनों में बगैर टिकट सफर करने के रुझान में इजाफा हो गया है। रेलवे के मुताबिक ट्रेनें बगैर टिकट मुसाफिरों के बाइस खसारे का शिकार हैं। करीबी शहरों के दरमियान चलने वाली ट्रेन में बगैर टिकट मुसाफिरों की भरमार है। रवा माह पहले 15 रोज लाहौर जवेन की टीमों ने मजमूई तौर पर 1829 बगैर टिकट मुसाफिर पकड़े। बगैर टिकट मुसाफिरों से 24,84,000 से ज्यादा किराया और जुर्माने की मद में वसूल किया गया। रेलवे की शोबा कमर्शियल और पुलिस की जानिब से होने वाली कार्रवाइयां मुअस्सर साबित न हो सकें। ऑनलाइन मार्किंग के लिए खसूसी सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया। मुल्क भर के तालीमी बोर्ड्स में ई-मार्किंग सिस्टम नाफिज कर दिया गया है। रवा साल पायलट प्रोजेक्ट के तहत कंप्यूटर के पेपर की ऑनलाइन मार्किंग की जाएगी। इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी ने तमाम तालीमी बोर्ड्स को ई-मार्किंग पर अमल दरामद का पाबंद किया है। IBCC ने कहा है कि ई-मार्किंग के लिए खुसूसी सॉफ्टवेयर तमाम तालीमी बोर्ड्स को मुफ्त फराहम कर दिया गया है। पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद तमाम पर्चों की मार्किंग ई-मार्किंग के तहत होगी। सरकारी शोबा सेहत में सबसे ज्यादा तनख्वाह नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के डीन की माहाना 25 से 30 लाख तनख्वाह होगी। अस्पताल के डीन के लिए फिर दरखास्तें तलब कर ली गई हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी, हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाहिद चौधरी।
महकमा स्पेशलाइज ने नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के डीन की तकर्री के लिए एक मरतबा फिर दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। चंद माह कबल भी जो है वो ये प्रोसेस शुरू किया गया था, लेकिन वो नाकामी से दो चार रहा और अब एक मरतबा फिर जो इंटरनेशनल और जो बैनुल अक़वामी या बैरून ममालिक के जो माहिरीन हैं उनसे और मकामी जो पाकिस्तान भारत से जो माहिरीन हैं उनसे दरख्वास्तें तलब की गई हैं ताकि डीन नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल जो है उसका जो तकर्रर है वो अमल में लाया जाए। जो बाकी दीगर शराइत हैं इस पोस्ट के लिए वो बदस्तूर पुरानी ही हैं। 70 बरस उम्र तक के जो कंसल्टेंट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो जो है वो दरख्वास्त देने के अहल हैं और उनकी 5 साल के लिए जो तकर्री है वो होगी इस जो है वो ओहदे के ऊपर बतौर डीन नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर। जबकि ये री अपॉइंटमेंट भी इसकी हो सकेगी कि 5 साल का अरसा पूरा होने के बाद इसको मज़ीद इस अपॉइंटमेंट को, इस तकर्री को जो है वो तोसी भी मिल सकेगी। अब ये दोबारा जो इश्तिहार है इसके ऊपर अब देखना होगा कि ये दोबारा जब ये अमल शुरू किया गया है तो क्या अब इस हवाले से जो है वो किस हद तक कामयाबी जो वो हासिल होती है, क्योंकि इससे पहले जब ये इश्तिहार दिया गया था तब भी उम्र की हद 70 बरस थी, लेकिन उसके साथ साथ 5 साल की तकर्री भी थी, लेकिन उसके बावजूद कोई मौजूद उम्मीदवार जो है वो नहीं मिल सका। जी जाहिद चौधरी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। 9 किलो हेरोइन रखने के खिलाफ अदालत का फैसला सामने आया। एडिशनल सेशन जज शुकेब इमरान कमर ने मुल्जिम मोहम्मद इरफान को जुर्म साबित होने पर उम्र भर के लिए जेल भिजवा दिया। इस हवाले से अपडेट करेंगे, शाहीन अतीक हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहीन। जी सेशन कोर्ट में मंशियात का एक बड़ा फैसला जो है वो सुनाया गया। एडिशनल सेशन जज शुकेब इमरान कमर ने 9 किलो हीरोइन रखने के जुर्म में मुलज़म मोहम्मद उमर को उम्र कैद और 15 लाख रुपए जुर्माने की जो है वो सज़ा दी है। मुलज़म के ख़िलाफ़ सत्तू कतला पुलिस ने हीरोइन का केस जो है वो अदालत में पेश किया और अदालत में जो फॉरेंसिक लेबॉरेटरी की रिपोर्ट थी और 7 गवाह थे वो प्रोसिक्यूटर साजिदा गुलाब हैं, उन्होंने अदालत में पेश किया और मुलज़म की के बारे में बताया कि ये मुलज़म इलाके में मंशियात का धंधा जो है वो करता था। इस पर अदालत में बाकायदा इस केस की समाअत हुई और अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुलज़म मोहम्मद इरफान को जो है वो उम्र कैद और 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा के बाद पुलिस मुलज़म को जेल। एंटी करप्शन कोर्ट में 14 साल पुराने मुकदमे की समाअत हुई। LTA के 4 एहलकारों पर जहां टाउन में कैनाल के प्लॉट की जाली फाइल तैयार करने का इल्जाम है। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ हैं, आगाह करेंगे मजीद। जी जमालुद्दीन जमाली। जी बिल्कुल, एंटी करप्शन में 14 साल पुराने मुकदमे की समाअत हुई है। 4 LDA के एहलकारों के खिलाफ ये जोहड़ टाउन में एक कनाल के प्लाट की जाली फाइल बनाने का मुकदमा था। 2012 में एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज किया था। अदालत ने मुल्ज़मान की बरीयत की दरख्वास्त पर 5 मार्च को दलाइल तलब किए हैं। मुल्ज़मान जो LDA के 4 एहलकार हैं, ये खालिद, मिराज, ज़ीशान और खुरम शहजाद, इन्होंने ये जाली फाइल तैयार की और एक शहरी मतीन मलक को फ़रोख्त की, जिसके बाद जो है कुछ अरसे बाद इसकी फ़ाइल जो है किसी ने नामालूम अफराद ने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को भिजवाई और इसका फिर इंकशाफ हुआ कि ये जाली फ़ाइल है और तो फिर मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मुल्ज़म जो है वो भी मुल्ज़म बन। जी जमालुद्दीन जमाली, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।